नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं चांकुबा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बुद्धिज्म से जुड़े हुए कुछ मॉरल एंड एथिकल लेसन्स की, जो कि हमारे यूपीएससी एग्जामिनेशन के लिए ही नहीं बल्कि हमारी लाइफ के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बुद्धिज्म यूपीएससी का एक बहुत ही अहम टॉपिक है। कहीं ना कहीं प्रीलिम्स में या फिर मेंस में एक क्वेश्चन एटलीस्ट हमें हर वर्ष इसमें से देखने को मिलता है। आज हम स्पेसिफिकली एथिक्स के पर्सपेक्टिव से बुद्धिज्म को कवर करेंगे। कुछ 8-10 मॉरल लेसन्स जो हमें यहाँ से सुनने को देखने को मिलते हैं, जो कि एक्चुअल में हमारी लाइफ में भी काफ़ी ज़्यादा यूजफुल हैं, वो हम कवर करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बुद्धिज्म के हम 4 नोबल ट्रुथ्स की बात करते हैं। देखिए, 4 नोबल ट्रुथ बुद्धिज्म में, यानी कि 4 सच्चाइयाँ, 4 सत्य जिनकी बुद्धिज्म में बात की गई है। सबसे पहला क्या है? वर्ल्ड इज फुल ऑफ सफरिंग्स, या फिर लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग्स, दुख। एंड इस सफरिंग्स का कारण क्या है? तो कहा गया जी, सफरिंग्स का या दुखों का कारण जो है वो हमारे डिजायर हैं, हमारी इच्छाएं हैं। कहते हैं जी, ये जो डिजायर्स हैं या जो इच्छाएं हैं, ये हमें इस संसार में फंसा कर रखती हैं, जन्म मरण के बंधन में हमें उलझा कर रखती हैं। सो द एंडलेस साइकिल ऑफ रिपीटेड बर्थ, रीबर्थ, दुख एंड डाइंग कंटिन्यूज बिकॉज ऑफ दीज डिजायर्स, दीज हमारी इच्छाओं के कारण। फिर इसमें कहा गया जी, वन कैन गेट रिड ऑफ डिजायर्स। और रिड ऑफ डिजायर्स कैसे कर सकते हैं? कहते जी, वन कैन गेट रिड ऑफ डिजायर्स एंड नीड्स, देन वन कैन बी फ्री एंड एट पीस। तो कैसे डिजायर से हम रिड कर सकते हैं, कैसे हम डिजायर से मुक्ति पा सकते हैं? तो उसके लिए इन्होंने 8 फोल्ड नोबल 8 फोल्ड पाथ जो है इन्होंने सुझाया, जिसमें हमें चलने की सलाह दी गई, सो दैट वी कैन गेट रिड ऑफ डिजायर्स। अब ये 8 फोल्ड पाथ है क्या, वो हम यहाँ पर पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करेंगे। जनरली हम इन सभी 8 पॉइंट्स को रट्टा मार लेते हैं, हम उनको समझते नहीं हैं। अगर हम बात करें राइट विजन की, राइट विजन में आ क्या जाता है, राइट स्पीच में क्या आ जाता है, क्यों राइट स्पीच होनी चाहिए, राइट एक्शन में क्या आ जाता है, ये चीज़ें समझने की हैं, जो कि आज हम समझेंगे। सबसे पहला जो 8 फोल्ड पाथ में इन्होंने कहा, दैट इज राइट व्यू, दैट इज सम्मा दिट्ठी, यानी कि सम्यक दृष्टि, जिसे हिंदी में कह देते हैं, पाली में सम्मा दिट्ठी कहा गया। अब ये क्या है? राइट व्यू होगा क्या? तो इसमें कहा गया कि राइट व्यू या सम्यक दृष्टि क्या होगा? सबसे पहले तो नोबल ट्रुथ को जानना, ये राइट दृष्टि या फिर सम्यक दृष्टि होगा, सम्यक विजन होगा। राइट व्यू क्या होगा कि भाई आप जो नोबल, जो हमने यहाँ पे ट्रुथ्स की बात की, 4 नोबल ट्रुथ्स की बात की, उन्हें समझना, उन्हें देखना, दैट इज द फर्स्ट राइट व्यू। फिर उसके बाद क्या कहता है जी? कहता है जी, अवॉइड सुपरस्टिशंस एंड कल्टिवेट द राइट अंडरस्टैंडिंग। बिलीफ विदाउट नॉलेज इज नॉट द राइट व्यू, बट ऑन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड एज इट इज। राइट व्यू क्या होगा? जब आप दुनिया को एज इट इज देखते हैं, बिलीफ्स के आधार पर नहीं। जब आप दुनिया को देखते हैं एज इट इज, बिलीफ्स के आधार पर जो है, आप वहां पे फैक्चुअली नहीं देख रहे होते हैं। फैक्चुअली जब दुनिया को देखते हैं, तब आपकी राइट विजन डेवलप होती है। राइट इंटेंशन, यानी कि सम्मा संकप्पा। अब ये सम्यक संकल्प की या इंटेंशन की अगर हम बात करें तो वो क्या है? कहता है जी, कमिटमेंट टू एथिकल एंड मेंटल सेल्फ इंप्रूवमेंट। बुद्धा डिस्क्राइब्स 3 टाइप ऑफ राइट इंटेंशन, जिसमें इंटेंशन ऑफ रेनंसिएशन हो गया, नॉन इलविल हो गया, इंटेंशन ऑफ नॉन क्रुएलिटी हो गया। तो राइट इंटेंशन में क्या हो गया? सबसे पहले तो रेनंसिएशन की इंटेंशन को राइट इंटेंशन कहा गया है। नॉन इलविल, यानी कि किसी का बुरा ना करना, उसकी इंटेंशन को राइट इंटेंशन कहा गया है। इंटेंशन ऑफ नॉन क्रुएलिटी, किसी को नुकसान ना पहुंचाना, क्रूअल ना होना, उसको यहां पे राइट इंटेंशन कहा गया है। कहता है जी, मेंटल एनर्जी होती है इंटेंशन, जो कि हमारे एक्शंस को कंट्रोल करती है। सो इंटेंशन से जुड़े हुए एक्शन, एंड ये चीज तो हम लॉ में भी रिकॉग्नाइज करते हैं ना। तो ये सारी चीज को यहाँ पर इन्होंने इंटेंशन का यहाँ पे नाम दिया, एंड राइट इंटेंशन का इन्होंने आह्वान किया। राइट स्पीच, यानी कि सम्मा वाच। अब ये क्या है? कहते जी, बुद्धा एम्फेसाइज्ड स्पीकिंग ट्रूथफुली, बेनिफिशियली एंड एट द राइट टाइम। सबसे पहले तो सच बोलना है, जिससे सबका फायदा हो, ऐसे बोलना है, और सही समय पर बोलना है। यहां पर ज्यादा बोलने पे भी बुद्धा का कंट्रोल करने का सलाह दी गई है। इट इन्वॉल्व्स एब्सटेनिंग फ्रॉम लाइंग, डिवाइसिव स्पीच, हार्श स्पीच, सेंसलेस स्पीच। सो क्या नहीं बोलना है, क्या बोलना है, दोनों बताया गया है। झूठ नहीं बोलना है। डिवाइसिव स्पीच, यानी कि जो सोसाइटी को बांटे, लोगों को बांटे, वो नहीं करना है। हार्श स्पीच, कड़वे शब्द नहीं बोलने हैं। सेंसलेस, जिसका कोई मतलब नहीं बनता है, वैसी बातें नहीं बोलनी है। अब बात करते हैं राइट एक्शन।
सम्यक कमंता। सो सम्यक कर्म की यहां पे बात की गई है। क्या कहा गया है? राइट एक्शन इन्वॉल्व्स एथिकल कंडक्ट थ्रू फिजिकल एक्शंस। देखिए फिजिकल एक्शंस की बात की जा रही है, कैसे एक्शन से बचना है, सबसे पहले तो वही बताया गया है। किसी को हार्म नहीं करना है, हार्मिंग लिविंग बीइंग्स, स्टीलिंग, सेक्सुअल मिसकंडक्ट, ये एक्शंस नहीं लेने हैं। एक्शंस आर जज्ड टू बी राइट इफ दे डू नॉट ब्रिंग हार्म टू वनसेल्फ एंड अदर्स। अब एक्शंस का इन्होंने एक फॉर्मूला हमें दे दिया कि ऐसे सभी एक्शंस जिनसे ना तो खुद की हानि हो ना दूसरों की हानि हो, ये एक्शंस राइट एक्शंस हैं। जिससे खुद का फायदा हो रहा है लेकिन दूसरों की हानि हो रही है, या जो खुद का नुकसान हो रहा है दूसरों का फायदा हो रहा है, दोनों ही तरह के एक्शंस को राइट एक्शन नहीं माना जाएगा। सो ये एक सिंपल फॉर्मूला इन्होंने दिया। फिर राइट लाइवलीहुड यानी कि सम्यक आजीविका, जिसे आजीवा कहा गया है। अब कहते हैं जी दिस एस्पेक्ट ऑफ द पाथ एडवाइजेस अगेंस्ट ऑक्यूपेशन दैट हार्म अदर बीइंग्स। सो अगेन वही चीज आ गई कि दूसरों की हानि करके आप अपनी आजीविका नहीं कमा सकते हैं। राइट लाइवलीहुड मींस अर्निंग वंस लिविंग इन अ राइचुअस वे, दैट वेल्थ शुड बी गेन्ड लीगली एंड पीसफुली। सो राइचुअस वे, दूसरों का भला करते हुए आप अपनी हानि अपना कमाई करें, एंड राइचुअस तरीके से अपने धर्म का पालन करते हुए आप सही रास्ते पर चलें, लीगली एंड पीसफुली आप कमाई करें, उसी को आपने राइट लाइवलीहुड का दर्जा दिया है। राइट एफर्ट यानी कि सम्यक व्यायाम। अब क्या है? कहता है जी राइट एफर्ट इज मेकिंग एन एक्टिव कमिटमेंट टू प्रमोट होलसम क्वालिटी एंड प्रिवेंट अनहोलसम क्वालिटीज। सो आपको होलसम क्वालिटीज, सही क्वालिटीज को प्रिवेंट करना है, एफर्ट करना है। देखिए कोई भी आदत होती है, कोई भी आप आदत अपनाना चाहते हैं या छोड़ना चाहते हैं, उसके लिए एफर्ट लगता है। कॉन्शियसली आपको बार बार सोचना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू वॉन्ट टू थिंक पॉजिटिव ऑलवेज, तो आपको कॉन्शियसली अपने माइंड के ऊपर काम करना पड़ता है। इफ यू वांट टू लेट्स से वांट टू लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट, आपका माइंड बार बार इधर उधर स्लिप करता है ना। तो इस चीज में आपको बार बार अपने आप को एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, एफर्ट्स डालकर अपने आप को सही रास्ते पर लेकर आना पड़ता है। सो कहते हैं जी होलसम क्वालिटी को प्रमोट करने वाले एक्टिव कमिटमेंट आपको दिखानी होगी एंड आपको एफर्ट्स डालने होंगे। दिस इंक्लूड्स एफर्ट to prevent the arising of unwholesome states, to abandon already arisen unwholesome state, to arouse wholesome states that have not yet arisen, and to maintain perfect wholesome states already arisen. So wholesome state का इन्होंने बार बार जिक्र किया है, उसे unwholesome को खत्म करना, wholesome को बनाना, उसे मेंटेन करना, उसको आगे बढ़ाना, उसकी इन्होंने बात की है। राइट माइंडफुलनेस समक सती। सो अब माइंडफुलनेस का मतलब क्या होता है? कहता है बीइंग प्रैक्टिस ऑफ बीइंग अवेयर एंड माइंडफुल इन एक्टिविटीज एंड थॉट्स, कि भाई जो आप कर रहे हो आप वो होश में रहकर करें। आपने ओशो को भी सुना होगा, ओशो ने भी यहां से लेसन ड्रॉ करके हमें बार बार समझाया है कि देखिए आप जो भी कर रहे हैं, खा रहे हैं तो उसमें ध्यान से खाएं, अवेयर होकर खाएं क्या खा रहे हैं। आप पढ़ रहे हैं तो अवेयर होकर पढ़ें। आप इवन उन्होंने तो ये तक कहा है कि इवन इफ यू आर फाइटिंग, आप अवेयर होकर पढ़ें। अगर आप लड़ें, और कहते हैं अगर आप गुस्सा भी कर रहे हैं एंड गुस्से में अगर आप अवेयर हो गए तो आप आगे से शायद गुस्सा ही नहीं करेंगे, क्योंकि आपको आपकी बैड साइड समझ आ जाएगी एंड आपको समझ आ जाएगा कि गुस्सा इज नॉट समथिंग विच इज गुड फॉर यू। सो ये यहां पर इन्होंने कहा है। सो ये क्या कहा गया है? इट इन्वॉल्व्स अटेंटिवनेस ऑफ द टू द बॉडी, फीलिंग्स, माइंड एंड फिनोमेना। सो बेसिकली अवेयर होने की बार बार यहां पर बात की गई है। द एसेंस ऑफ राइट माइंडफुलनेस इज टू बी अवेयर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग इन द प्रेजेंट मोमेंट, टू व्हाट वन इज डूइंग एंड टू द स्पेस वन इज मूविंग थ्रू। सो ये यहां पे बात की गई है। राइट कंसंट्रेशन, सम्यक समाधि। देखिए दिस इज द फाइनल स्टेप ऑफ नोबल एट फोल्ड पाथ एंड इट इन्वॉल्व्स डेवलपमेंट ऑफ कंसंट्रेशन थ्रू मेडिटेशन। अब कंसंट्रेशन थ्रू मेडिटेशन की यहां पे बात की गई है। यहां पे कहा गया है कि यहां पर झन्ना आएगा, दैट इज झन्ना प्रैक्टिस। अब झन्ना प्रैक्टिस का मतलब क्या है? इट इज अ स्टेट ऑफ डीप कंसंट्रेशन। सो आपको कहा गया है कि व्हेन यू वांट यू मस्ट प्रैक्टिस डीप कंसंट्रेशन अगेन एंड अगेन। जब आप डीप कंसंट्रेशन करते हैं, कंसंट्रेशन के थ्रू होता क्या है? कहता है द माइंड इज freed from distractions and is able to see things as they truly are, leading to wisdom. So जब आप प्रैक्टिस करते हैं कंसंट्रेशन की, जब आप मेडिटेशन करते हैं, आप डीप स्टेट ऑफ मेडिटेशन की प्रैक्टिस करते हैं, तो माइंड में क्लैरिटी आ जाती है, डिस्ट्रैक्शंस खत्म हो जाती हैं एंड माइंड इज एबल टू फोकस ऑन
व्हाट द ट्रू रियलिटी इज। ये 8 फोल्ड पाथ यहां पर इन्होंने हमें सजेस्ट किए। आखिरी में हमें जो असेंस मिलता है 8 फोल्ड पाथ का, दैट असेंस लाइज इन द मिडल पाथ, दैट इज मध्यम मार्ग। की एक्सट्रीम्स में नहीं जाना है, मध्यम मार्ग पे चलना है, एंड दैट इज द फाइनल एंड अल्टीमेट मैसेज ऑफ बुद्धा एंड बुद्धिज्म। सो ये 8 फोल्ड पाथ प्लस द अल्टीमेट मैसेज ऑफ मिडिल पाथ, दैट इज मध्यम मार्ग, ये हमें लेसन सीखने को मिलते हैं बुद्धिज्म से। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आए। वीडियो पसंद है तो इसे शेयर करना, लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले सेशन में मिलेंगे। टिल देन थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे अहेड।